तो हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमेशा ही ट्रेंडिंग रहता है इंडिया में। जी हाँ, वो टॉपिक है मिस्टर गौतम अदानी। गौतम अदानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 25 नवंबर 2022 को यह अनाउंसमेंट हुआ था कि अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ लेकर आने वाला है, वो भी 20,000 करोड़ रुपए का, जो अभी तक का सबसे बड़ा एफपीओ माना जाएगा आफ्टर यस बैंक। यस बैंक ने साल 2020 में 15,000 करोड़ का एफपीओ लेकर आया था। तो अभी तक का ये एफपीओ गौतम अदानी का, अदानी एंटरप्राइजेस का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है इंडिया। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एफपीओ क्या होता है। आप लोगों ने आईपीओ के बारे में तो सुना ही होगा। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन सकती है अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को सेल करके, या कोई न्यू यंग कंपनी या फिर कोई ओल्ड कंपनी जो डिसाइड करती है कि उसे एक्सचेंज पर लिस्ट होकर पब्लिक लिमिटेड बनना है। तो ये होता है आईपीओ। तो ये तो डेफिनेशन हुई हमारे आईपीओ की। तो एफपीओ क्या होता है? एफपीओ एक ऐसी फंड रेजिंग प्रोसेस है जो कंपनी यूज करती है जो ऑलरेडी एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ये अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स या पब्लिक को ऑफर करती है अपने न्यू शेयर्स, जो कि प्रमोटर्स के पास होते हैं ऑलरेडी, और इस तरह से ये और भी फंड रेज करते हैं। तो क्या अदानी एंटरप्राइजेस या गौतम अदानी के पास फंड की कमी है, या उनके पास और कोई तरीका नहीं है फंड रेज करने का? क्या इसलिए वो एफपीओ लेकर आ रहे हैं? तो ये सवाल हमारे दिमाग में है कि उनके पास फंड रेज करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये और किस तरह से फंड रेज कर सकते थे? एक तो बैंक लोन लेके, जहां ऑलरेडी ये लोग लीवरेज्ड हैं काफी, इनका ऑलरेडी डेब्ट बहुत ज्यादा है। तो इन्हें दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ा जो है इक्विटी शेयर्स रिलीज करने का। अब इक्विटी भी दो तरीके से रिलीज कर सकते थे। एक तो जो ये एफपीओ लेकर आ रहे हैं वहां से, दूसरा होता है क्यूआईपी। अब जानते हैं कि क्यूआईपी क्या होता है। दोस्तों, क्यूआईपी का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। जब एक लिस्टेड कंपनी को बिना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, यानी सेबी के टिपिकल नॉर्म्स को फॉलो किए बिना जल्दी से फंड रिलीज रेस करना होता है, तो वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और अपने इक्विटी शेयर्स को प्लेस कर देते हैं, और यहाँ से फंड रेज हो जाता है। लेकिन सेबी ने क्यूआईपी के नॉर्म्स थोड़े टिपिकल बनाए हुए हैं ताकि इंडियन कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टर्स पर कम डिपेंडेंट रहे फंड के लिए। तो क्या गौतम अदानी को क्यूआईपी के थ्रू फंड नहीं मिल सकता था? ऐसा नहीं है, मिल तो सकता था, लेकिन क्यूआईपी ज्यादातर एफआईआई या डीआईआई होते हैं। अब आपको एक और बात बता दें कि अदानी ग्रुप में अगर सबसे कम किसी का इन्वेस्टमेंट है तो वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है, और म्यूचुअल फंड में डीआईआई ही होते हैं ज्यादातर। इसलिए गौतम अदानी उस रास्ते पर नहीं गए जहां उन्हें चांसेस कम लगे उनके पैसा इकट्ठा करने के। तो उन्होंने वो ऑप्शन चूज किया जहां पर लोग बैठे हैं उनके शेयर्स बाय करने, और वो कोई और नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं। तो दोस्तों, ये एक पूरा ओवरव्यू था अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के बारे में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।